प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आज का वचन ज़रूर समझ में आए। ऐसे परमेश्वर आत्मिक आंखें को खोले इस समय। मत्ती 9:13 में कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह लोगों को कहते हैं, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं हो रहा, मुझे बलिदान नहीं चाहिए, क्योंकि बलिदान से सब कुछ जो भी है तो परमेश्वर का तो ही दिया हुआ है। उसे क्या चाहिए? उसे इस बलिदान का कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर इससे प्रसन्न हो रहा है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ और मैं दया चाहता हूँ। अब आप सोचिए कि बलिदान से हम अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं बलिदान देके, या फिर हम वो ज़्यादा प्रसन्न होगा कि हम उसकी इच्छा को करें और उसकी बातों को हम माने, उससे ज़्यादा परमेश्वर प्रसन्न हो। तो बलिदान से कहीं ज़्यादा वो इस बात से प्रसन्न होता है कि हम लोगों पर तरस खाए, दया करें। परमेश्वर जो चाहता है हम वो करें। और प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं मैं पापियों को बुलाने आया। आज सोचिए, अगर आप पाप में फंसे हैं, आप बुराई में फंसे हैं, प्रभु ऐसे लोगों को बुलाने के लिए आया है, वैसे लोगों को खोज रहा है जो मन फिराए, अपने पापों को छोड़े, क्योंकि वो पापियों को बुलाने आया है कि वो मन को फिराए। और परमेश्वर दया चाहता है। 1 कुरिन्थियों 13:3, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सोचिए ना, वो सब कुछ दे रहा, बलिदान कर दे रहा है, इतना तक कि अपना धन संपत्ति भी कंगालों को दे रहा है खिलाने के लिए, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखे तो मैं कुछ भी नहीं और उससे कुछ लाभ नहीं, क्योंकि वो प्रेम नहीं रख के दे रहा। तो जब भी वो दे तो प्रेम से दे। तो परमेश्वर वो दया को ज़्यादा पसंद करता है, बलिदान से भी कहीं ज़्यादा। परमेश्वर को बलिदान नहीं, दया चाहिए। होशे 6:6 में क्या कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। सोचिए, यहाँ पे भी परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग दया करें, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम स्थिर होना चाहिए। और लिखता है, लोग परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए। होम बलि से ज़्यादा, वो बलिदान से भी ज़्यादा लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, क्योंकि आज परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के चलते उसकी प्रजा आज नष्ट हुई जा रही है। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप परमेश्वर के बारे में जानें, क्योंकि आज नहीं जानने के चलते बहुत सारे लोग नष्ट हो रहे हैं। याकूब 2:13, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। सोचिए, जो दया नहीं करेगा उसका भी जब न्याय होगा तो उस पर भी दया नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने भी दूसरों पर दया नहीं किया, वैसे ही उसके साथ भी किया जाएगा। और दया जो है न्याय पर जयवंत होता है, मतलब वो दया ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है उस न्याय के समय में। तो दयालु होना बहुत ज़रूरी है, दयावंत बनना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहता है, परमेश्वर की यह मर्जी है कि आप दयावंत बने। आप अगर प्रभु में चल रहे हैं तो क्या आप में दया है? क्या आप दूसरों से प्रेम कर रहे हैं तो क्या आप दया से कर रहे हैं? आप उस पर तरस खा रहे हैं? मत्ती 12:7, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। निर्दोष को दोषी ना ठहराते। अगर तुमको यह बात पता होता कि परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, तो एक निर्दोष बेगुनाह जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको कोई दोषी नहीं ठहराता। इससे ये पता चलता है कि वो दयालु व्यक्ति, मतलब दरस आ जाएगा एक बेगुनाह को, बेकसूर को मारा जा रहा है या उसको अपमान किया जा रहा है, तो आपको दया आ जाएगा, आपको तरस आ जाएगा, मतलब आपके अंदर दया है, परमेश्वर का प्रेम है आप में, इसीलिए दया आ जा रहा। और यहाँ कहता है, अगर वो दयावंत नहीं है तो वो क्या करेगा? निर्दोष को दोषी ठहरा देगा। तो क्या ऐसा हमारा स्वभाव हो रहा है? मत्ती 5:7, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सोचिए, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। अगर दयावंत नहीं है तो आप सोच लीजिए उसके साथ न्याय कैसे होगा, उसका क्या होगा। अगर दयावंत है तो उस इंसान पर दया की जाएगी। मत्ती 18:33, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? सोच के देखिए, जब परमेश्वर हम लोगों पर दया कर रहा
आप पर दया कर रहा कि आपने इतना गुनाह किया, पाप किया, अपराध किया, लेकिन यीशु ने ढाँप दिया। यीशु ने उसके बदले में आपको दया कर दिया, क्षमा कर दिया। तो हमको भी तो दूसरों पर ऐसे ही दास पर, लोगों पर दया करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए। जब यीशु ने हम पर दया किया, हम दूसरों पर क्यों नहीं दया कर रहे? जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ भी किया जाएगा, जैसे आज का वचन आपने सुना। इसीलिए परमेश्वर आज कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ कि वह मन को फिराए। यीशु उन लोगों पर दया कर रहा है। तो आप पर भी दया हुआ है तो आप भी लोगों पर दया कीजिए। ये परमेश्वर प्रेम सिखाता है। वो बलिदान से कहीं ज़्यादा प्रसन्न होता है कि हम एक दूसरे पर तरस खाएं, दया करें, अनुग्रह करें। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से आप बहुत आशीषित हुए होंगे और जाने होंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको, आपके परिवारों को आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।